वज़ीर आज़म का दौरा रियाद, सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से खुशगवार मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली लाने के लिए मुश्तरका आज़म का इरादा। पाकिस्तान और सऊदीया के लिए इक़्तिसादी, तजारती और सरमायाकारों के ताल्लुकात का फ़रोग़ इंतहाई ज़रूरी है। मुलाकात में इत्तफ़ाक़ दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से सऊदी मफ़ाहमती यादाश्तों और माहिदों पर अमल दरामद की रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार। सऊदी वली-अहद का गुज़िश्ता 6 माह में 5वीं बार पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से मुलाकात पर बेहद खुशी का इज़हार। यह हकीकी मोहब्बत और बाहमी एहतराम का सबूत है जो दोनों मुल्कों के अवाम को जोड़ता है। बाहमी ताउन का फ़रोग़ पाकिस्तान की माशी तरक्की और खुशहाली के लिए कलीदी अहमियत रखता है। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान। वज़ीर आज़म का वली-अहद को जल्द अज जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की अपनी दावत का इरादा। सऊदी वली-अहद ने वज़ीर आज़म की दावत कबूल कर ली, कहा अपने जल्द दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। का जवान शहीद हुआ, 4 रेंजर्स जो हैं वो शहीद हुए। क्यों? क्योंकि एक मास्टरमाइंड जो अडयाला जेल में बैठा उससे जेल नहीं काटी जा रही। रेंजर्स के जनाजे उठे, पुलिस के जनाजे उठे, पूरी दुनिया ने देखे अपनी स्क्रीन्स पर। ये कौन सी इनकी लाशें जिनको किसी ने देखा ही नहीं। बुशरा बीबी की वहां से भागती हुई और फरार होती हुई वीडियोस तो आपने दिखा दी, ये वीडियो कोई नहीं थी आपके पास। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं दहशतगर्दी और फितने से अवाम की हिफाजत करूं। ये खतरनाक लोग हैं, ये दहशतगर्दों का एक गिरोह है जिसको पाकिस्तान से खत्म हो जाना चाहिए। मरीम नवाज ने तहरीक इंसाफ को दहशतगर्दों का गिरोह करार दे दिया। इन दहशतगर्दों को मुल्क से खत्म हो जाना चाहिए। सियासी गंद को साफ करने का वक्त आ गया। 24 नवंबर को एहतजाज नहीं, विफाक पर हमला किया गया। इनकी कौन सी लाशें हैं जो दुनिया ने देखी ही नहीं। पहले कहा गया हजारों मरे, फिर सैकड़ों, फिर कहा 12 मरे हैं। रेंजर्स और पुलिस के जवानों के जनाजे उठे, सब ने देखे। आप अपने किसी जख्मी शख्स की एक वीडियो ही दिखा दें। मरीम नवाज का चैलेंज, बुशरा बीबी के भागने की फुटेज इनके पास आ गई, कारकुनान की लाशों की फुटेज इनके पास क्यों नहीं है। एक इंसान की जान भी गई तो इसका जिम्मेदार अडयाला जेल में बैठा शख्स है। पुलिस वालों को शहीद किया, सीधी गोलियां चलाई गईं। एक पुलिस और 4 रेंजर्स के जवान शहीद हुए। हथियारों से लैस होकर कोई दूसरे सूबे पर चढ़ाई नहीं करता। वज़ीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। पीटीआई एहतजाज में शहीद और जख्मियों के लिए खसूसी पैकेज का ऐलान। शहीद कांस्टेबल के लिए 2 करोड़ 90 लाख रुपए के पैकेज की मंजूरी। जख्मी पुलिस और रेंजर्स एहलकारों के लिए 10-10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत 24 नवंबर के धरने में फसादात की तहकीकात के लिए तश्कील करदा टास्क फोर्स का इजलास। इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर पेशरफ कर हफ्तावार जायजा लिया जाएगा। धरनों में कानून पामाल करने वालों, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को जख्मी और शहीद करने वालों को कानून के मुताबिक करार वाक़ई सजा दिलवाई जाएगी। इंतशार फैलाने वालों ने बेलारूस सदर के दौरे के वक्त दारुल हुकूमत पर लश्कर कशी की, जो हमारे लिए शदीद शर्मिंदगी का बाइस बना। इस्लामाबाद सेफ सिटी में फॉरेंसिक लैब शामिल करके इसे बैनुल अक़वामी मियार पर लाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। नेक्टा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लीडिंग किरदार अदा करेगी। नेक्टा और सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। सोशल मीडिया पर कलअदम दहशतगर्द तंजीमों के सरगर्मियों की रोकथाम के लिए जामे इक़दाम होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। पीटीए के ताउन से दहशतगर्द ग्रुपों के अकाउंट्स को ब्लॉक किया जाएगा। इजलास में फैसला। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात अफसोसनाक है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पुलिस और एफसी को मजबूत किया जाएगा। अमन और अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए सबने मिलकर काम करना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी।
पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए तरक्की पजीर मुल्कों को मदद की जरूरत है। 2022 में पाकिस्तान में सैलाब ने तबाही मचाई। पानी की कमी दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। पानी की कमी से खुश्क साली बढ़ रही है। पानी के वसाइल को महफूज रखने के लिए इक़दाम करना होंगे। पानी की कमी पूरा करने के लिए आलमी सतह पर इक़दाम की जरूरत है। आलमी बरादरी पानी के शोबे में बेहतरी के लिए किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रियाज में वन वाटर सरबराही इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म के रियाज में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से मुलाकात। पाकिस्तान और फ्रांस में ज़राअत, लाइफ स्टॉक, IT के शोबों में बिजनेस टू बिजनेस रवाबित के जरिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान फ्रांस ताल्लुकात की मस्बत समत पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म का मुफीद इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। बैरिस्टर गोहर सलमान अकरम राजा की बानी से 2 दिसंबर की मुलाकात का अहवाल। PTI पॉलिटिकल कमेटी के लीडर्स की मीटिंग में होश रुबा इंकशाफात। बानी ने एहतजाज में मुतहदा मुहाज न देने पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। जब कहा था एहतजाज संगजानी में करना है तो डी चौक क्यों गए? बुशरा बीबी को डी चौक नहीं जाना चाहिए था। इनको कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? पार्टी रहनुमाओं ने बुशरा बीबी को अकेले डी चौक क्यों छोड़ा? बानी PTI ने पंजाब के क़यादत के रवैये पर भी मायूसी और तशवीश का इजहार किया। एहतजाज में अफगानियों और क्रिमिनल्स को आने की इजाज़त देने पर इजहार बरहमी किया। इंटरनेशनल मीडिया की जिम्मेदारी सिर्फ जुल्फी बुखारी को क्यों दी गई? खुद जिसको ज़मीनी हक़ाइक़ का पता नहीं, पार्टी में लड़ाई जारी रही तो लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। शिबली फराज गिरफ्तारी से बचने के लिए हमेशा पीछे हट जाते हैं। बानी PTI ने शिबली फराज से भी सख्त नाराज़गी का इजहार किया। डिसाइड हुआ था सारों ने कि हमने इधर ही आना है, डी चौक की तरफ ही आना था। पहले भी मेंबर्स को जो बताया गया था वो डी चौक गई। हमने ये भी मना किया था कि किसी ने रेड जोन में नहीं जाना। ये क्लियर कट बुशरा बीबी साहिबा ने भी कहा था और अली अमीन खान साहब ने भी कहा था, मैंने भी, हम सारों ने कहा था रेड जोन के अंदर नहीं जाना। हम लोग तो जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस आई थी, शुरू से जो आई थी वही हम लोग फॉलो कर रहे थे। हम लोग जो इंस्ट्रक्शंस आई थी, द इंस्ट्रक्शंस वर वेरी क्लियर। खैबर पख्तूनख्वा से निकले तो डी चौक का ही बताया गया। कारकुनान को मना किया था रेड जोन के अंदर नहीं जाना। जो कुछ हुआ हमें इसकी तवक्को नहीं थी। जब निकले हमने मोबाइल बंद कर दिए ताकि ट्रेस ना हो जाएं। बुशरा बीबी के पास पार्टी का कोई ओहदा नहीं है। बुशरा बीबी ने सिर्फ पार्टी तक बानी के पैगाम पहुंचाए। बानी PTI के पास कौन सा आखिरी पता है? इल्म नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। बानी PTI का ट्विटर अकाउंट मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बानी PTI खुद ट्विटर हैंडल नहीं चला रहे। 2020S के हवारियों और कासिम सूरी जैसे लोगों ने बानी को पागल करार देने से मारने तक की साजिश कर रखी है। सब मिलकर बानी PTI को इस दलदल में ले जा रहे हैं जहां से वापसी ना हो। बानी के अकाउंट से एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जानबूझकर घटिया ट्वीट आग लगाने के लिए लिखा गया, जो बानी PTI ने नहीं, बाहर बैठे साजिशों ने लिखा। बानी के ट्विटर को वक्ती तौर पर नजरअंदाज करें वरना नुकसान इससे ज्यादा होगा। सेनेटर फैसल वाफदा का एक्स पर पैगाम। सानिया इस्लामाबाद पर बानी को बताया वो बहुत ज्यादा सदमे में थे। बुशरा बीबी ने एहतजाज को लीड किया, बाकी क़यादत को भी कंटेनर पर होना चाहिए था। बानी PTI से अखबार और TV की सहूलत वापस ले ली गई है। बानी ने कहा मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है। बानी PTI की बहन अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कौम की हिमायत से अफवाज हर साजिश नाकाम बना देंगे। हर खतरे का भरपूर मौसर जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह अफवाज मादरे वतन के दिफा के लिए तैयार हैं। अफवाज किसी भी खतरे से निपटने की सलाहियत रखती हैं। आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर का नारोवाल और सियालकोट में ट्रेनिंग फील्ड का दौरा। आर्मी चीफ को मश्क के मकासद और ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद जवानों के पेशा वराना सलाहियतों को बढ़ाना है। आर्मी चीफ ने जवानों के साथ दिन गुजारा, तरबियती मेयार, पेशा वराना तैयारियों और बुलंद जज्बे को सराहा। आर्मी चीफ ने दुश्मन के किसी भी हमले से निपटने के लिए मुसलसल तैयार रहने की अहमियत को उजागर किया।
पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो से चीन के सफीर जियांग जेडुंग की जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं में दो तरफा समाजी और सकाफती राब्तों में इजाफे पर भी गुफ्तगू। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हिना रुबानी घर भी मुलाकात में मौजूद। मायूसी के बादल छट रहे हैं, मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। वक्त आ गया है इंतशार और फसाद खत्म करके तरक्की के रास्ते पर चलें। पीटीआई दौर में तहा पसंद तंजीमों को पाकिस्तान में लाया गया। दहशत गर्दी के खिलाफ पहले की तरह दूसरी जंग भी जीतेंगे। चीन के साथ CPEC फेज 2 का नया सफर शुरू कर रहे हैं। चीनी भाइयों की सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। चीन पाकिस्तान दोस्ती में खलल डालने वालों का मुकाबला कर रहे हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। तोशाखाना 2 केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फिर फर्द जुर्म आयद ना हो सके। समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी। अदालत ने बुशरा बीबी को पेशी के लिए आखिरी मोहलत दे दी। मुलजिमा ने पेशावर में अदालत के सामने सरेंडर कर दिया है। आइंदा समाअत पर पेश होंगी। वकील सलमान सफ्तर। पेशावर हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी की 23 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। बुशरा बीबी के खिलाफ 27 मुख्तलिफ केसेज बनाए गए। वकील के दलाइल। अदालत ने इस्तफसार किया क्या 27 मुकदमात एक जिले और एक ही दिन बनाए गए। वकील ने जवाब दिया कुछ मुकदमात एक दिन में बनाए गए, कुछ दूसरे दिनों के हैं। अवाम और फोर्सेज ने अमन के लिए जानों के नजराने पेश किए। हमारा सूबा पसमानदा है और ना ही इसके हालात खराब है। खैबर पख्तूनख्वा के हालात गलत पॉलिसी की वजह से खराब हुए। अफगानिस्तान के साथ तवील सरहद है। मुझ पर दर्जनों FIRs हैं। हमने हार नहीं माननी, मुकाबला करना है। तालीम के बगैर कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता। हमारी नौजवान नस्ल ही हमारा मुस्तकबिल है। वज़ीर आला KP अली यमन गंडापुर का तकरीब से खिताब। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने लापता अफराद केस में अटॉर्नी जनरल, वजारत दाखिला और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। तमाम मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट्स तलब। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए लोगों की जिंदगियां हैं, हजारों लोग लापता हैं। इस मसले का हल पार्लियामेंट ने करना है। लापता अफराद का मसला बयानबाजी से हल नहीं होगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा जो लापता लोग वापस आए क्या उन्होंने बताया, कौन उठाकर ले गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा लापता अफराद वापस आने पर कुछ नहीं बताते, कहते हैं शुमाली इलाका आराम के लिए गए थे। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा हुकूमत लापता अफराद का मामला हतमी तौर पर हल करना चाहती है। पार्लियामेंट का आम या मुश्तरका इजलास बुलाकर मसला हल करें। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का मुकालमा। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा क्या लापता अफराद के मामले को 26वीं तरमीम की तरह हल किया जाए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए 26वीं आईनी तरमीम भी अपने वक्त पर देखी जाएगी। कौम और अदालत पार्लियामेंटेरियंस को तरफ देख रही है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा लापता अफराद के कुछ केस अफराद रियासत को बरहाद और बदनाम भी करते हैं। सिस्टम में कोई खड़ा होने को तैयार नहीं। लापता अफराद के किसी मुकदमे को मिसाल बनाना है तो अपने अंदर जुर्रत पैदा करें।